हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल स्मार्ट का चैनल। और आज मैं आप सबके लिए फिफ्थ ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं, जो सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वीडियो। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये वीडियो विदाउट स्किप किए अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, जिसमें आप सबको मालूम चलेगा कि अगर आप कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो स्लम्प टेस्ट से आपको क्या मालूम चलेगा कि कितना उसमें हम पानी मिलाएंगे तो आप सबको काम करने के लिए ईजी होगा, या कितना कम पानी मिलेगा तो आपको हार्ड हो जाएगा काम करने के लिए, अफोर्डेबल नहीं होगा, अर्थात वर्केबिलिटी अच्छा नहीं आएगा। तो कितना पानी मिलाना चाहिए एक्यूरेट सीमेंट कंक्रीटिंग करते वक्त, अर्थात कास्टिंग करते वक्त, तो उसका एक्यूरेट इस रेशियो अगर आप पानी का पता लगाना चाहते हैं तो कैसे पता लगाया जाता है, तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देख सकते हैं आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्लम्प वैल्यू कंक्रीट, अर्थात स्लम्प वैल्यू कैसे पता लगाया जाता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। अर्थात इसको स्लम्प टेस्ट भी कहा जाता है। तो इससे इसका मेन उद्देश्य क्या है, आपको पता लगाना वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का कितना वर्केबिलिटी है वो पता लगाना है। तो इसमें आपको कौन कौन सा एपेरेटस लगता है और इसमें आपको क्या क्या चीज है और कैसे कैसे करना है, वो सब पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। और ऐसे ही आपको फॉर्मेट में रिपोर्ट भी बनाया जाता है। तो आपको एक ही वीडियो में आपको दो चीज मिल रहा है, आपको फील्ड में कैसा काम करना है वो भी मिल रहा है, और उसके बाद आपको लैब रिपोर्ट कैसा बनाना है वो भी आपको पूरे डिटेल में मिल रहा है। तो एक ही वीडियो में आपको दो डिटेल मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है आपको। तो इसीलिए ये वीडियो अच्छे से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो ऐसे ही आपको लैब रिपोर्ट भी बनाकर आप बुझा सकते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मेट ही होता है लैब रिपोर्ट का। तो देख सकते हैं एम ऐसे लिख देना है, उसके बाद इसमें लिख देना है टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ द सीमेंट कंक्रीट बाय स्लम्प टेस्ट। उसके बाद एपेरेटस रिक्वायर्ड, उसके बाद इंग्रेडिएंट फॉर द सीमेंट कंक्रीट ये लिख देना है, ये आपको एक चाहिए। उसके बाद स्लम्प मोल्ड आपको ये लिख देना है, ये इक्विपमेंट है। स्लम्प मोल्ड कैसा होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके बाद टेम्पिंग रॉड, अर्थात एक रॉड हो गया मोटा रॉड, वही उसका टेम्पिंग रॉड कहा जाता है। उसके बाद ट्रोवेल वो मिलाने के लिए। उसके बाद नॉन पोरस बेस प्लेट, एक बेस प्लेट होना चाहिए मजबूत जो नीचे से रखने के लिए। तो इतना आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो पहले दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा फिगर, जिसके बाद आपको प्रोसेस बुझाने के लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका स्लम्प। इसी स्लम्प का फिगर मैंने बनाया हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्लम्प हो गया। इसी स्लम्प को डायमीटर कैसा कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो स्लम्प का जो अपर सरफेस होता है उसका क्या होता है आपका 10 cm, अर्थात 10 cm होता है अपर वाला पोर्शन, 10 cm होता है इसका डाई। उसके बाद नीचे का होता है वो आपको 20 cm डाया होता है। वो जो यहाँ पर हैंडल होता है वो उठाने के लिए वो आपको 10 cm नीचे होता है अपर सरफेस से। आपको ये सब आपको फिगर बना देना है और ऐसे आपको लिख देना है, जिसके कारण से आपको फुल मार्क मिलेगा आपको प्रैक्टिकल में। इसका टोटल हाइट कितना होता है स्लम्प का हाइट, ये आपको 30 cm होता है। ये सब आपको बात याद रखना है, आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में आप कहीं पर जॉब करने जाएंगे वहां पर भी स्लम्प का डिटेलिंग सब पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में ऐसा ही बात सब पूछा जाता है। और एक ही वीडियो में आपको लैब रिपोर्ट भी मिल रहा है और प्रैक्टिकल भी मिलेगा। सो वीडियो तो अच्छा सा देखना चाहिए आप सबको विदाउट एससीपी। और इसका जो थिकनेस होता है, जो आपका इसमें जो चादरा लगाया हुआ होता है, इसका ऐसा थिकनेस जो हो गया आपका 1.6, अर्थात 1.6 आपका सीएम होता है। इतना थिक होता है इसका चादरा का, अर्थात थिकनेस हो गया। उसके बाद आपको इसमें रॉड लगाया जाता है। तो रॉड से ऐसे ऐसे इसमें टेम्परिंग खादा जाता है। आपको एटलीस्ट 25 टाइम्स करने के बाद आपको ऐसे आ जाएगा, अर्थात किस लेयर में करना है, कैसे कैसे करना है। तो इतना लिख देने के बाद प्रोसीड्यूर में जाना है। तो प्रोसीड्यूर में आपको एक एक लिखना है, ऐसा ही लिखना है पूरे स्टेप बाय स्टेप। आपको इनिशियली वेट द फ्लोइंग मटेरियल टू प्रिपेयर द सीमेंट कंक्रीट टेस्टिंग। तो सीमेंट कंक्रीट टेस्टिंग करने से पहले आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा। तो कितना कितना सैंपल लेंगे तो आपको स्लम्प में रखने के लिए पुग जाएगा, आपको घटेगा भी नहीं, ना ज्यादा बढ़ेगा भी, वेस्टेज नहीं होगा। तो ऐसे क्वांटिटी में लेना है। आपको कितना लेना है, 2 kg सीमेंट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 kg सैंड लेना है। उसके बाद देख सकते हैं 8 kg एग्रीगेट, अर्थात ढूंगा पत्थर लेना है। आपको एग्रीगेट लेना है, आपको 8 kg, 8 4 कितना होगा 12, 12 4 अर्थात टोटल कितना हो गया 14 kg हो गया। तो इतना लेना है आपको सैंपल में। उसके बाद आपको फर्स्ट बार में कितना करना है, फर्स्ट में आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, 50% वाटर ऐड करना है। कितना का, 50%, सीमेंट का वॉल्यूम का 50%, अर्थात यहाँ पर तो 2 kg दिए हैं तो इसका हाफ कितना हो गया 1 kg। तो 1 kg अर्थात 1 लीटर या 1 kg हम वाटर ऐड करेंगे। तो कौन सा किस चीज में ऐड करेंगे, ये तीनों का पहले मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं पोर्ट, इसी में रख देंगे तीनों सैंपल। रखने के बाद तीनों का मिलाएंगे,
मिक्सिंग करेंगे, अच्छा से मिला देंगे। मिला देने के बाद क्या करेंगे, इसी में पानी रखेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा रखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कंक्रीट बनाएंगे। उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है, स्लम्प मोल्ड इज क्लीन्ड फॉर एनी रिमेनिंग सीमेंट पार्टिकल और इम्प्योरिटीज एंड इज प्रॉपरली वेल्ड एट द इनर सरफेस। तो ये तो मैंने बना लिया कंक्रीट का सैंपल एक जगह मिक्सिंग करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, स्लम्प मोल्ड है उसको ले आना है। लेने के बाद जो हमने पहले काम किया था या रखे रखे वहां पर कहीं फोर हो गया है अर्थात वहीं पर कुछ डस्ट लगा हुआ है, तो उसको अच्छा से साफ करना है इनर सरफेस का। उसके बाद उसमें इनर सरफेस में थोड़ा ऑयल लगा देना है भीतर, जिसके कारण से और हाई एक्यूरेसी अच्छा रिजल्ट मुझे मालूम चलेगा। तो पुट होता है ऐसे टाइप का होता है मोल्ड, ऐसे थोड़ा नीचे ज्यादा होता है ऊपर थोड़ा कम होता है, ऐसे पोर्ट भांड होता है, ऐसे मोल्ड हो गया यही। तो इसको इनर सरफेस को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, देन प्रीपेड कंक्रीट सैंपल इज पुट एट द मोल्ड। कंक्रीट जो सैंपल हमने बनाया था उसको हम क्या करेंगे, मोल्ड में रखेंगे। इस मोल्ड में, ये मोल्ड हो गया, इसी में बार बार रखेंगे। कैसे रखेंगे, 3 लेयर में रखेंगे। तो 3 तरह से रखेंगे, एक लेयर में रख नीचे से रखते जाएंगे, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, अर्थात टोटल हाइट कितना है हमें मालूम है 30 cm है। तो पहले क्या करेंगे, 10 cm में रखेंगे, उसके बाद फिर 10 cm में रखेंगे, उसके बाद फिर 10 cm में रखेंगे। 10 cm में रखने के बाद क्या करेंगे, 25 बार ऊपर से रड से खा देंगे, अर्थात ऊपर से मारेंगे वहाँ ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पर भाड़ो है वहां में रख दिए। तो 10 cm तक तो रख दिए, तो 10 cm रखने के बाद यहाँ तक 25 बार ऊपर से मारेंगे रड से, तो मिल जाएगा वहां पर जो कंक्रीट में वॉइड होगा वो आपको वॉइड सब रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 लेयर फिल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे 10 cm, फिर 10 cm, उसके बाद फिर 10 cm, ऐसे करना है। ये कितना है 10, उसके बाद ये भी 10, ये भी 10, ऐसे ऐसे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर हो गया। 3 लेयर में हमें काम करना है, वही बोल रहा है। अब 25 बार हमें क्या करना है, टेम्पिंग करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ऊपर, जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो हम रखे तो रखते वक्त तो थोड़ा ज्यादा कहीं रखा गया, एक्स्ट्रा ऊपर तक रह गया, तो उसको क्या करेंगे, हम ऊपर से कट के थोड़ा कॉर्निंग के साथ, कॉर्निंग की हेल्प लेकर थोड़ा कट करके प्लेन बना देंगे, जब सरफेस तक लेवल मिला देंगे। उसके बाद रिमूव मोल्ड फ्रॉम द कंक्रीट इमीडिएटली। जो मोल्ड है, मोल्ड में जो हम कंक्रीट रखे हैं, तो वो कंक्रीट के जो मोल्ड है वो मोल्ड इमीडिएटली हटाएंगे 2-4 मिनट के, अर्थात 1-2 मिनट के अंदर में ही हटाएंगे, अर्थात इमीडिएटली तुरंत हटाएंगे। तो कैसे हटाना है, तुरंत हटाना है, पर आपको ध्यान देना ये बात है कि आप राइज कर रहे हैं, हटा रहे हैं मोल्ड, तो उसको स्लोली हटाना है, स्लोली ऐसे ऐसे हिलाकर। इसी में सपोर्टेड एक बेस प्लेट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस बेस प्लेट में ये मोल्ड हो गया, सेट हो गया है मोल्ड। इसमें 3 लेयर में हमने रखा है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। तो ये तो मोल्ड हो गया है बक्सा। तो इस बक्सा को हटाएंगे तभी ना पता चलेगा इसमें कंक्रीट कितना तक स्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये मोल्ड का हटाएंगे, तो यहाँ पर दोनों को पकड़ेंगे, इसके बाद इसको ऐसे राउंड थोड़ा हिलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर हटाएंगे। एक ही बार में जोर से नहीं हटाएंगे तो पूरे टूट फूट जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे इसको मोल्ड को हटा देंगे, तो सिर्फ बच जाएगा कंक्रीट, एग्रीगेट और सीमेंट। तो कितना नीचे जा रहा है, तो अर्थात अलाउ द कंक्रीट सबसाइड, उसको सबसाइड होने देंगे, कितना तक डाउन हो रहा है सपोर्ट हटाने के बाद वो देखेंगे। तो कितना वो सबसाइड हो गया उसको हम मेजर करेंगे, वही क्या आ जाएगा, हमारा स्लम्प वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे जैसे मैं आपको फिगर में बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे इसमें ये मोल्ड हो गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मोल्ड है। तो इस मोल्ड में तो फिल किया, उसके बाद ये जो मोल्ड हटाकर हटा दिए, हटा देने के बाद यहाँ पर देख सकते सबसाइड हो गया, सबसाइड होने दिए। कुछ देर के बाद यहाँ इतना तक आके स्टेबल हो गया। तो इसको हम मेजर करेंगे, यहाँ पर ऐसे रॉड रख देंगे, यहाँ पर ये रॉड है, यहाँ से यहाँ तक इस रॉड को, और नीचे से यहाँ पर टेप लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे। अगर 10 mm आ रहा है या 35 mm आ रहा है, अर्थात यही क्या हो गया, हमारा स्लम्प वैल्यू हो गया। ऐसे पता लगाएंगे, तो ऐसे पता लगा लेंगे 50% वाटर ऐड करके। उसके बाद हमें क्या करेंगे, रेशियो वाटर का बढ़ाएंगे, अर्थात WC वाटर सीमेंट रेशियो, अर्थात वाटर का रेशियो फिर बढ़ाएंगे। तो पहले 50% रखे थे, तो सीमेंट कितना है 2 kg है, तो इसका 0.5 अर्थात 55% पानी रख के एक बार और करेंगे, रिपीट से सेम प्रोसेस करना है। 55% पानी रख देना है और प्रोसेस सेम जो मैंने अभी बताया था उसी का रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर 65% वाटर रखेंगे 2 kg का, और रखने के बाद पूरे प्रोसेस सेम ही करेंगे। फिर लास्ट में रीडिंग लेंगे कितना कितना आ रहा है स्लम्प वैल्यू, वो यहाँ पर टेबल में
फॉर्मेट में रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तो 0 4 बार हमें प्रैक्टिकल करना है तो ही आपको एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो 50 में पता लगाए कितना आ रहा है स्लम्प वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर 55% में कितना आ रहा है वो लिखेंगे स्लम्प वैल्यू, इसमें कितना आ रहा है स्लम्प वैल्यू और इसमें कितना आ रहा है स्लम्प वैल्यू, वो पता लगाएंगे और लिखेंगे। तो जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि एक्यूरेट स्लम्प वैल्यू इसका कितना है और कितना मुझे पानी रखना चाहिए, तो कैसे एक्यूरेट काम करेगा। तो जैसे कहते हैं ट्रू स्लम्प ऐसे आएगा, उसके बाद शेयर स्लम्प ऐसे गिरेगा तो शेयर स्लम्प में चला जाएगा। कोलैप्स, तो ऐसे कोलैप्स हो गया तो वर्केबिलिटी नहीं है। अगर हम 65% पानी मिला रहे हैं, ऐसे अगर कोलैप्स में आ गया तो ये जो आपको 100% बुझना चाहिए ये वर्केबिलिटी में नहीं जाएगा काम। ऐसे इतने ज़्यादा पानी मिला के हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आपको फर्मा लगाकर हम काम करते हैं तो क्या होता है फर्मा में तो थोड़ा थोड़ा लीकेज होता है, कहीं कहीं पर गैप होता है, तो आपका क्या होगा पानी के साथ आपका पूरा सीमेंट निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको क्या हो जाएगा सिर्फ वहाँ पर थोड़ा बहुत सीमेंट बच जाएगा और सिर्फ एग्रीगेट बच जाएगा, तो आपका बॉन्डिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा, अर्थात बिल्डिंग होकर सीमेंट बाहर आ जाएगा। तो आपको एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा बड़ा, अर्थात सेग्रीगेशन हो जाएगा, आपका बकलिंग हो जाएगा। वैसे इस टाइप का है तो नॉट वर्केबिलिटी। और शेयर में थोड़ा डाउन आ रहा है तो जब तक ठीक है, यहाँ पर इतना पर आ रहा है तो बेस्ट, और ज़्यादा हार्ड हो गया तो भी हम नहीं काम कर पाएंगे, वाइब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको कितना पानी मिलाना चाहिए वो मैं अपने अनुसार बताना चाहता हूँ, अर्थात प्रैक्टिकल व्यू पर जो मैंने प्रैक्टिकल किया था उस आधार पर। तो आपको एटलीस्ट आपको 58% से लेकर आपको 62% तक अगर आप पानी मिलाते हैं तो आपको एक्यूरेट आपको वर्केबिलिटी आएगा, अच्छा काम कर पाएंगे, आपको सेग्रीगेशन का अर्थात ब्रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। तो आपको कितना स्लम्प वैल्यू आएगा और कैसे कैसे स्लम्प वैल्यू आने के बाद किस जगह पर यूज किया जाता है इसका भी थोड़ा डिटेलिंग दिया हुआ है। तो जैसे में 0 से 25 के बीच में स्लम्प वैल्यू आ रहा है तो आप रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 10 से लेकर 40 तक आ रहा है तो आप फाउंडेशन का, लाइट फाउंडेशन का, रेनफोर्समेंट का काम कर सकते हैं। उसके बाद 50 से 90 का स्लम्प वैल्यू आ रहा है, नीचे आ रहा है डाउन, तो वो आप कर सकते हैं क्या नॉर्मल रेनफोर्समेंट कंक्रीट प्लेस्ड विद वाइब्रेशन, अर्थात वाइब्रेट करके आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन अगर आ रहा है 100 तो आपको क्या होगा हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट हो गया। तो अगर 120-30 आ रहा है तो हाई वर्केबिलिटी होगा, उस पर काम करने के लिए ठीक है आप कर सकते हैं 110-15 तक, तो उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप काम नहीं कर सकते, अर्थात ज़्यादा पानी बिल्डिंग होगा आपका तो आप काम कर नहीं पाएंगे। और हाई वर्केबिलिटी होगा इतना पर 120 या 130 तक, इससे ज़्यादा जाएगा तो आपको काम करने के लिए तो हाई वर्केबिलिटी होगा और आपका प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगा, स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि पूरे सीमेंट बाहर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर से टेम्परिंग किया जा रहा है, वैसे ही आपको 25 टाइम्स करना है। तो एक ही वीडियो में आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ठो वीडियो मिल गया है। तो आपको कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा थोड़ा भी, तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। तो एक लेयर भरने के बाद फिर दोबारा लेयर करना है, अर्थात ऐसे 3 बार 3 लेयर में करना है 10-10 cm का। इसका हाइट तो टोटल होता है 30 cm, तो 3 बार में करके इसको फिनिश करना है, 3 लेयर में करना है और तीनों बार 25-25 बार टेम्परिंग करना है। उसके बाद लास्ट में आपको ऐसे जैसे में देख रहे हैं ऊपर से मारने के बाद ऐसे फिनिशिंग करना है, जैसे देख सकते हैं हल्का हल्का करके, ऐसे वीडियो में देखिए जैसे हो रहा है। उसके बाद साइड से खोलना है, साइड से नट होता है उसको खोल के थोड़ा घुमा कर स्लोली उठाना है, जिसके कारण से इसमें इफेक्ट ना आए किसी का तरह का। देख सकते हैं ऐसे स्लोली उठाना है। उसके बाद इसको मेजर कर सकते हैं आप कितना आया वैल्यू कहकर। तो जस्ट जो स्लम्प है उसका उल्टाइए, उसको उल्टा कर वहाँ पर रड रखिए और रड रखकर जो इसमें गैप आ रहा है इसको मेजर कीजिए, जितना आया वही हो गया आपका स्लम्प। सो ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइए, और किसी तरह का आपका डाउट रह गया है तो कमेंट करिए, उसका भी मैं रिप्लाई दूंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे।